हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है। आप देख सकते हैं 18.38% या 12.73% या 19.52% या 14.22%। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि जो है ये 12.73% है। ठीक है, कितना है? 12.73% है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में शस्य सघनता है कितना है? 116% या 135% या 145% या 115%। तो याद रखिएगा 116% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 116%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल क्या है? धान है, गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है। तो सबसे ज़्यादा क्या जो है झारखंड में उगाया जाता है? तो आपको पता है क्या उगाया जाता है? धान उगाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 1, 2, 3, 4। देखिए, ये आपका जेपीएससी में भी पूछा गया, 5th जेपीएससी में कितने प्रकार का जो है आपका फसलें पैदा की जाती है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार की फसलें जो है यहाँ झारखंड में पैदा की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख, पहला तो हम लोग धान देखें, दूसरा कौन सा है बताइए? तो दूसरा कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये हमारा मक्का है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। तो सबसे ज़्यादा जो है किससे सिंचाई की जाती है झारखंड में? तो कुआं से की जाती है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजना में उनकी अवस्थित के आधार पर कौन सा एक गलत है? पहला है कोनार बराज परियोजना बोकारो, दूसरा है पुनाशी जलाशय परियोजना दुमका, तीसरा है अजय बराज परियोजना देवघर और चौथा है काची सिंचाई परियोजना आपका पलामू। तो देखिए इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो हमारा कोनार बराज परियोजना बोकारो में है, पुनाशी जलाशय परियोजना दुमका में है और अजय बराज परियोजना देवघर में है। लेकिन ये जो काची सिंचाई परियोजना जो है पलामू में, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर डी जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, पलामू, क्योंकि पलामू में नहीं है। तो ये जो कहा है ये आपका काची में है, काची नदी में। तो याद रखिएगा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? रांची में। काची सिंचाई परियोजना रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचित होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59%, पहला ही जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है? 40%, 60%, 15% और 5%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता है? ठीक है, धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है, चतरा है। तो कहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सिंचाई की? तो ये हमारा रांची में है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है, मतलब सबसे कम आवश्यकता कहाँ है? लोहरदगा, देवघर, रांची, पूर्वी सिंहभूम। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सबसे कम अवस्था पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। बताइए पुराना साधन कौन सा है? तो हमारा तालाब हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें, नलकूप, कुआं, और तालाब और नहर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा आंसर देखिए क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4, 2 में क्या है? कुआं है। तो आपको पता है ना सबसे ज़्यादा जो है ये कुआं है। ठीक है, तो चलिए कुआं को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कुआं है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या है? तालाब है। ठीक है, कुआं है, तालाब है, फिर इसके बाद आपका नहर है, फिर नलकूप है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले कुआं, फिर तालाब, फिर आपका नहर, फिर नलकूप। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 20 से 30 से 40 से और 50 है। तो आपको पता है कुआं सबसे ज़्यादा है, तो कुआं का कितना हो जाएगा प्रतिशत? 30% हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना
प्रतिशत है? 10 है, 19 है, 30 है, 40 है। अब हमको पता है कि 30 तो कुआँ का है और सबसे ज़्यादा कुआँ से सिंचित होती है, तो 30 होगा नहीं। 40 उससे ज़्यादा है तो 40 भी होगा नहीं। बाकी दो ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? तो 19% हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? नहर क्या था? तीसरा स्थान पे था। ठीक है, तो 25% होगा नहीं, क्योंकि 19% पे तो हमारा ये है ना, 19% पे क्या है? तालाब है। ठीक है, तो नहर कितना प्रतिशत पे होगा? ये आपका 25% हो जाएगा नहीं। बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन में, तो देखिए 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 18% हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 18% है, मतलब 1 ही प्रतिशत कम है आपका। 1 ही प्रतिशत कम है। तालाब का 19% था और यहाँ पे नहर का 18% है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? अब सबसे कम जो था ये नलकूप का था, तो नलकूप का कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। आंसर ए बी हो जाएगा, 8%। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में कुआओं द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है? अब बताइए, सबसे ज़्यादा कुआं से कहाँ सिंचाई किया जाता है? पलामू में, गुमला में, रांची में, गोड्डा में? तो सबसे ज़्यादा गुमला में किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है? दुमका, देवघर, हजारीबाग, लातेहार? हमारा आंसर बी हो जाएगा, देवघर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है? साहेबगंज, पलामू, सरायकेला खरसावा, चतरा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सरायकेला खरसावा हो जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में नलकूप द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है? अब नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ किया जाता है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार आप कर लीजिएगा तो ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।